वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लिमिट्स के ऊपर पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसी साल का क्वेश्चन है, तो ज़रूर एक ट्राई अपना फुल एफर्ट लगा के करना और फिर मेरा सोल्यूशन देखना। सो पढ़ते क्वेश्चन को, लेट एक्स नॉट बी द रियल नंबर सच दैट ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन गिवन है। दिस इज़ एन इक्वेशन ऑन एक्स नॉट। ठीक है। फॉर अ गिवन रियल नंबर अल्फा डिफाइन जी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है। जी एक्स में ये देखो अल्फा फंसा हुआ है, ये अल्फा, इधर एक अल्फा। फॉर ऑल रियल नंबर एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है। तो फॉर अल्फा इक्वल टू टू कौन सा चीज़ होल्ड करना है बोलना है। तो देखो अब ना, ये एक सिंगल टाइप क्वेश्चन है। वो पेपर में आपको दिया रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ के भी समझ सकते हो। देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मल्टीपल करेक्ट होता तो बोलता है इज और आर। तो इसमें से एक ऑप्शन है। अब देखो एग्जाम में तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा एक एक ऑप्शन करके चेंज करोगे तो पूरा पेपर एक ही क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये वाला एक्सप्रेशन हमें हर जगह कॉमन दिख रहा है, एक्सटेंडेड टू एक्स नॉट जी एक्स प्लस ई टू दी पर एक्स नॉट बाई एक्स माइनस, हर जगह कॉमन है। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम निकालते हैं ना, एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट में क्या आ रहा है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट mod of जी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, अगले अगले स्लाइड में आते हैं। लिमिट है तो मॉड के, देखो मॉड एक कॉन्टिन्यूस, तो मॉड ऑफ समथिंग एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो लिमिट उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो वो वाला एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट जो था जी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट मॉड ऑफ दिस निकालना, अच्छा इक्वल टू जीरो नहीं, हम इसका इक्वल टू कितना है हमें पता नहीं, हमें तो निकालना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू डिटरमाइन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अभी के लिए मॉड को इग्नोर करो, बार बार हमें क्यों ही लिखो एक चीज़ को, ये वर्ड वो चीज़ लिखना सेम ही है, ये वर्ड वो चीज़ लिखना सेम ही है इसलिए। तो तो देखो, तो एक चीज़ देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट में डिनोमिनेटर एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, वो जीरो को टेंड कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर को भी जीरो टेंड करना है। क्यों, देख लो जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में लिमिट कुछ फाइनाइट वैल्यू ले रहा है। किसी भी ऑप्शन में इधर कोई लिखा है कि नन ऑफ द अबव या फिर लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए हम मान ही लेते हैं ना कि वो अपना दिमाग लगाए, मान ही लेते हैं कि लिमिट एक्सिस्ट करेगा। फिर ये मान के सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को भी इस हिसाब से जीरो आना चाहिए, तभी जाके लिमिट एक्सिस्ट करेगा। अब तो ये वाला फॉर्म किस में बदल गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म। सो जीरो बाई जीरो फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, लॉपिटल रूल। तो एल एच रूल लगा दो, लॉपिटल रूल। सो लॉपिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स जी डैश एक्स। ई टू दी पावर एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स नॉट एक कांस्टेंट है। एंड नीचे का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन है वन। सो लिमिट एक्सटेंडेड, तो अब क्या होगा, अब एक्स की जगह एक्स नॉट डाल दो तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स नॉट। तो दिस इक्वेशन एट एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट इज इक्वल टू जी डैश एक्स नॉट। अब जी एक्स क्या है, जी एक्स है थ्री एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस अल्फा ई टू दी पावर एक्स माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा ई टू दी पावर एक्स माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, थ्री इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। तो अब इसे डिफरेंशिएट मारना है, तो डायरेक्ट मत मारो, बहुत लंबा एक्सप्रेशन है, मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। तो क्या होगा, थ्री एक्स पहले दो टर्म से कॉमन लो, ये और ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वन माइनस अल्फा को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। सो ये हो जाएगा, अब डिवाइड मारोगे तो पहले टर्म से बचेगा एक्स माइनस अल्फा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। सो ये हो गया जी एक्स। तो अब जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स, एक और बार जी एक्स को लिख लेते हैं। तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स, अल्फा इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस वन, यही था। अब जी डैश एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये वन हो जाएगा, माइनस ये वन बाई थ्री को बाहर करो, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। नीचे हो जाएगा, डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स प्लस वन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा अल्फा इंटू ई टू दी पावर एक्स, एक्स का हो जाएगा वन माइनस अल्फा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स एज इट इज़, ई टू दी पावर एक्स प्लस वन का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। ठीक है। सो हमें जी डैश एक्स नॉट निकालना था ना, क्योंकि लिमिट का एक्सप्रेशन यही आया था जी डैश एक्स नॉट। तो जी डैश एक्स नॉट, एक्स की जगह एक्स नॉट डालोगे तो क्या आ जाएगा,
जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, एक्स की जगह हमने डालते हैं एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस 1 अल्फ़ा ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस 1 माइनस अल्फ़ा ई टू दी पावर एक्स नॉट ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट का वैल्यू क्या था, ये देखो ये जीरो था, ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, तो ये वाला पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है 1 माइनस 1/3, देखो ऊपर ई टू दी पावर एक्स नॉट प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे ये कट जाएगा यानी कि अल्फा। सो जी डैश एक्स नॉट का वैल्यू आ गया 1 माइनस 1/3 अल्फा, 1 माइनस 1/3 अल्फा। सो सो क्योंकि बाहर एक मॉड है तो ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हो रहा है, जो करके आ रहा है ये आ रहा है मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा/3, समझे ये वाला इक्वेशन, क्योंकि हमने ये अंदर का एक्सप्रेशन निकाला है एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट, वो आया था 1 माइनस 1/3, अब मॉड लगाए तो ये आएगा। अब देखो तो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 2, अब बस एक एक करके वैल्यू डालो, देखो कौन सा आ रहा है। एक बार अल्फा की जगह 2, अल्फा इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, जीरो नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि जीरो नहीं आ रहा, 1 लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू 2। अच्छा अब अल्फा इज इक्वल टू 3 डालो, अल्फा इज इक्वल टू 3 सी और डी ऑप्शन के लिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/3, तो ये जीरो आ गया, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये वाला लिमिट निकाला एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट में, और वो वाला एक्सप्रेशन लिमिट निकाल के ये आ गया जी डैश एक्स नॉट। अब जी डैश एक्स नॉट था, अब जी एक्स हमें पता है, अब जी डैश एक्स निकाला, फिर जी डैश एक्स में एक्स नॉट डाला, तो 1 माइनस 1/3 अल्फा आ गया। अब बस अल्फा का वैल्यू एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, हो गया। अब ऑप्शन मैच करो, कौन सा मैच कर रहे हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन में लिख देता हूँ, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे अगले वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।